Hello student, this is exercise 5.7 introduction, chapter 5 continuity and differentiability, NCERT math class Raj. So students, this exercise based on the second order derivatives. Second order derivatives. अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है? सपोज कोई फंक्शन y है f(x) का, तो फर्स्ट टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा f'(x). अच्छा देखिए डी डी एक्स ऑफ y को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, y' और y1 या इस फॉर्म में। उसी तरह से अगर इसका अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करें तो डी एक्स और ये हो गया डी एक्स ऑफ y, और इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन अगर होगा तो ये हो गया f'(x). अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा। ये फर्स्ट टाइम हमने डेरिवेटिव्स किया तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फिर अगेन कर दिया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, दिस इज f'(x). अच्छा देखिए डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई को हम y'(r) y2 से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू f'(x). तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हुआ, यानी एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया एंड अगेन उसी को फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो स्टूडेंट्स, now let us see the some examples based on the second order derivatives. First example से find डी एक्स स्क्वायर ऑफ y, और कुछ लोग कैसे रीड करते हैं इसको, d²/dx²y। सो डी एक्स स्क्वायर ऑफ y फाइंड आउट करना है इफ x³ y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू x³ प्लस 10x। ओके, फाइंड करना हमको डी एक्स स्क्वायर ऑफ y। तो पहले हम इस पार्ट को कॉपी करते हैं, y इक्वल टू x³ प्लस 10x। Now differentiating both side with respect to x, ओके कर देते हैं। तो ये हो गया डी एक्स ऑफ y, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर तो क्या होगा 3x²। अच्छा 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x हो गया sec²x। ओके, अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो क्या होगा डी एक्स स्क्वायर ऑफ y और डी एक्स ऑफ 3x² प्लस sec²x। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3×2 = 6x, और sec²x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा sec(x) होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या यूज़ होगा, x का पावर n, तो हो गया 2 sec(x) एंड डी एक्स ऑफ sec(x) का अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2 × sec(x), फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec(x) 10x, तो ये हो गया 2 sec²x 10x। तो ये बन जाएगा हमारा, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2 sec²x 10x।
एंड दिस विल बी इक्वल टू डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया, इसका ये आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। तो बच्चों लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इफ a sin x प्लस b cos x सो देन प्रूव दैट। क्या प्रूफ हमको करना है? ये गिवन पार्ट है हमारा। गिवन पार्ट में क्या कर रहा है? a sin x प्लस b cos x इक्वल टू y। ये y के इक्वल में है, सो y इक्वल टू ये गिवन है। और हमको प्रूफ क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ में डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई हम फाइंड करें और एल एच एस में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो टेकिंग बोथ साइड ऑफ द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। तो ये हो गया ए कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो हो गया बी माइनस साइन एक्स। ओके, एंड अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इजकल टू, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस ए साइन एक्स। और इसका क्या होगा? माइनस तो रहेगा ही, बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। ओके, सो टेकिंग माइनस एज ए कॉमन तो हो गया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और ये किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है। या तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लो आप, अदरवाइज और इसकी वैल्यू क्या है? वाई के तो इक्वल ही है, तो माइनस वाई। फिर वाई को इस साइड में ट्रांसफ़र कर लो, तो डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका प्रूफ। एक तो ये हुआ, अदरवाइज हम एल एच एस भी ले सकते हैं। तो इसका एल एच एस अगर हमने ले लिया तो देखिए एल एच एस क्या है? डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस वाई, और डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू हमने क्या निकाला है? माइनस वाई। तो यहाँ पे पुट कर दिया माइनस वाई एंड प्लस वाई, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये मेथड ऑफ कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। y इज इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x प्रूव दैट डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 5 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 6y इक्वल टू 0। तो देखिए गिवन पार्ट में हमारा क्या है? y इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e टू द पावर x का क्या होगा? e टू द पावर x जैसा होगा, बट ये x है नहीं तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लिया। उसी तरह e टू द पावर 3x का करेंगे और ये 3x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 e टू द पावर 2x एंड 6 e टू द पावर 3x। तो यहाँ पे हम इसका ये डेरिवेटिव्स निकाल दिए। सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 कॉमन लेकर के e टू द पावर 2x एंड e टू द पावर 3x कॉमन लेके वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट ईजी ये है कि आप सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट कर लीजिए, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, और इसके एल एच एस पार्ट में पुट कर लो। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 6 2 × 12 e टू द पावर 2x एंड 6 3 × 18 e टू द पावर 3x। ये हो गया सेकेंड। तो या तो इसको आप फर्स्ट कर लो, ये सेकेंड कर लो और ये थर्ड कर लो। अब हम एल एच एस पार्ट ले लेते हैं। एल एच एस क्या होगा? डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 5 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 6y
अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, तो देखो ये क्या है 12e⁴x, यहाँ पे हमने पुट किया 12e⁴2x प्लस 18e⁴3x माइनस 5 ddx ऑफ y क्या है हमारा 6e⁴2x प्लस 6e⁴3x एंड माइन प्लस 6 y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू दी हुई है 3e⁴2x प्लस 2e⁴3x। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 12e⁴2x प्लस 18e⁴3x 5 6 जा 30e⁴2x 5 6 जा 30 माइनस यहाँ होगा 30e⁴3x और ये कितना हो जाएगा प्लस 18e⁴2x एंड प्लस 6 2 जा 12e⁴3x। अब देखो 12 यहाँ पे e⁴2x पॉजिटिव है, 18e⁴2x पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस में हो गया और 30 माइनस में कैंसिल। उसी तरह से ये क्या हो गया 30 प्लस में एंड 30 माइनस में, तो ये हो गया 0। दिस इज will be equal to RHS. Now students, let us see another example. So see another example. Kara if y is equal to sin inverse x, prove that 1 minus x square ddx square of y minus x ddx of y equal to 0. तो हम इसके LHS को अगर ऑब्जर्व करें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें और वो 0 के इक्वल आएगा तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ गिवन क्या है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। तो ddx ऑफ y साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसका अगेन हम चाहें तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करके सॉल्व किया जा सकता है, बट हम अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप इसको इस साइड में करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन फिर से कर रहे हैं, तो ये हो गया ddx ऑफ स्क्वायर ऑफ y, और यहाँ पे क्या करें कोसेंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या होगा ddx ऑफ 1 फिर माइनस 1 इंटू ddx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 ही तो होगा। तो होगा ddx स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू ये तो हो गया 0 माइनस इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए x के पावर 1/2 जैसा होगा। ओके, तो ये हो गया 1 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अप्लाई हमने ये किया एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला। और चूँकि ये x तो है नहीं, तो ddx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो इंटू -2x, तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई ddx स्क्वायर ऑफ y होल डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर है तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं थोड़ा, तो ये क्या होगा ddx स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई ddx स्क्वायर ऑफ x। अब
LHS पार्ट हम कॉपी कर लेते हैं, LHS पार्ट को। ओके, तो ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, दिस इज LHS पार्ट, माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये हो गया है डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, यक्स, यक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये दोनों देखिए अब सेम है। अब यहाँ पे बचा क्या हमारा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या हो गया, 0 आ गया, एंड दिस इज RHS। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव्स के प्रूफिंग पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज़ करके, जिस तरह से हमारा डेरिवेटिव्स यहाँ गिवन है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 5.7।